गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई विश यू ऑल ऑलवेज रिमेन हैप्पी। और 6 नवंबर का जो अपना इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो अपने पास आ चुका है। और ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पे है। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इफ़ नो इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4। ये अंडरलाइन कर रखा है एक फ्रेज, इन हैविंग एन ईजी लाइफ। इसका अल्टरनेटिव हमने चूज़ करना था। इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड के बाद इन लगता है, तो इंटरेस्टेड के बाद जो जो ऑप्शन हमारे यहाँ पे दे रखे हैं वो काम नहीं करेंगे, वो नहीं आ सकते, इसीलिए फोर्थ जो है इसका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ही बोस्टेड डैश हिज रिचेज। बोस्टेड क्या होता है? अपनी प्रशंसा करना, खुद करना, सेकी बगाड़ना जिसको हम बोलते हैं। तो इसके बाद जो है वो हमेशा ऑफ लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रेजल वर्ब के नाम से जो है, अगर आपको प्रीपोजिशन करनी है तो फ्रेजल वर्ब कर लीजिए। उसमें ये होता है कि इस वर्ब के बाद ये पर्टिकुलर प्रीपोजिशन यूज होगी, तो उसी में से तीनों जो पहले प्रीवियस पेपर थे, एग्ज़ाम थे हमारे, उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ था और इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है। तो ऑफ जो है वो आएगा इसके अंदर। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन देख लीजिए, ये काफ़ी इजी है, इनडायरेक्ट स्पीच है। और क्या है, ही सेड टू हर यू कैन नॉट सी द चेयरमैन। अब सेड यहाँ पे आता है। देखिए, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटैम्प्ट करते हैं वहाँ पर टाइम भी हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे बार बार हम ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे काटना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे सेड है, यहाँ पे कैन है, तो सीधा सा मतलब है कि कुड आ जाएगा। अब देखिए कुड किस में होगा, फर्स्ट में नहीं है, छोड़ो, इसको देखना ही नहीं आगे। इसमें भी नहीं है, थर्ड में, इसको भी छोड़ दो। अब कुड जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। अब नेक्स्ट नंबर किसका आता है? हमारे प्रोनाउन को देख लीजिए। टेंस तो देख लिया हमने, ठीक है, कुड है, टेंस चेंज कर रखा है। फिर प्रोनाउन देख लीजिए। अब प्रोनाउन क्या है? यू का यू यहाँ पे रख दिया, लेकिन प्रोनाउन चेंज करने का जो मेथड है सो एन अपॉन 1 2 3, वो रूल भी तो फॉलो करना था। और उस रूल के अकॉर्डिंग यू जो है वो सी में चेंज हो जाता। मतलब यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। और हर है तो हर मतलब लड़की के लिए है, तो सी लगा दिया, तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन देख लीजिए, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड्स क्या है? अबाउंड्स, हिस्ट्री अबाउंड इट, इंस्टेंसेज ऑफ कोर्ज। साहस से भरे हुए उदाहरणों से, इतिहास के अंदर साहस से भरे हुए बहुत से उदाहरण हैं। अबाउंड्स का मतलब क्या है? बहुआयात, बहुत ज़्यादा। तो इसका ऑपोजिट हमने चूज करना है। ऑपोजिट क्या होगा इसका? लैक होगा कि कमी। साइन का मीनिंग क्या होता है? चमकना। फेलियर क्या होता है? सफलता। स्पाइस क्या होता है? अत्यधिक। ग्रीडीनेस किसी चीज़ के प्रति, लालच किसी चीज़ के प्रति, उसको बोलते हैं। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन? लैक। और ये क्या स्पेलिंग है? लैक मतलब किसी चीज़ की कमी होना। ये नेक्स्ट जो अपना है वो है अपना पैसेज। और पैसेज भी थोड़ा सा अच्छा ही है, ठीक दे रखा है इन्होंने। लेवल को लेके अगर मैं कंपेयर करूँ तो 5 नवंबर के जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ईजी थे बजाय 6 नवंबर के। और इसमें भी थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत थी। पैसेज को अपने आप नहीं लगा सकते थे। तो 50 का देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन आर्गूमेंट ऑफ द पैसेज। पैसेज के अंदर मुख्य जो आर्ग्यूमेंट है, मुख्य जो विषय है, वो मुख्य जो विवाद है, वाद विवाद है, वो क्या, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे शो कर रही है? तो वो शो कर रही है 4। देखिए, ये जिस स्टूडेंट का है उसने ऑलरेडी ये क्रॉसिंग मेथड यूज़ किया हुआ है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या बचता है हमारा? 4 बचता है। इस मेथड से उसने किया है ये। और दूसरा जो है वो अगर बड़ा देखे तो भी यही है। तो दोनों तुक्के ही बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो 51 है। द ऑथर सेज दैट इन लेटर ईयर्स हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनाइज्ड बिकॉज। आने वाले वर्षों में उसका किताबों के प्रति जो लव था वो कम हो गया। इसका क्या कारण था? तो इसमें भी जो ये बाकी के 3 ऑप्शन है ये सही नहीं बैठ रहे हैं फिट। तो ये सही है। इवन द बैड एक्सपीरियंसेस ही हैड विद मैन वर मोर वैल्यूएबल देन व्हाट द नोबलेस्ट बुक्स कुड गिव। तो यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा, लेखक ने क्या कहा कि मनुष्यों के साथ उसका सबसे बुरा अनुभव भी
उसके लिए कीमती था, बजाय सबसे अच्छी किताब ने जो उसे दिया उसके कंपैरिजन में जो बुरा अनुभव था मनुष्यों को लेके उसका वो ज़्यादा अच्छा था। तो नेक्स्ट देख लीजिए अब, विच वन ऑफ द पेयर ऑफ फ्रेजेस बेस्ट हेल्प टू ब्रिंग आउट द मेटाफरिकल मीनिंग ऑफ द मिडोज ऑफ लाइफ। अब मेटाफर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, और ये जो रूपक अलंकार है ये और सिमली होती है हमारी, तो ये क्या होते हैं? सिमली अपनी उपमा होती है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ को कंपेयर किया जाता है किसी चीज़ के साथ। तो यहाँ पे लाइफ को किसके साथ कंपेयर किया है? मिडो के साथ। मिडो क्या होती है? चरागाह होती है, बहुत वास्ट ग्रीन ग्रास के ग्राउंड होते हैं जहाँ पे कैटल्स ग्रेज करते हैं, मतलब चरते हैं कैटल्स। तो वो किस तरह की लाइफ के लिए यूज़ किया गया है? ये किया गया है वास्ट, मतलब क्योंकि वो विस्तृत होते हैं ना, वास्ट एंड रिच लाइफ। कई बार रिच की जगह यहाँ पे मीनिंगफुल भी हो सकता है, मतलब कि सार्थक जीवन के साथ, बहुत ही विस्तृत और बिल्कुल बड़े जीवन के साथ, सार्थक जीवन के साथ। नेक्स्ट वन देख लीजिए, अब इसमें है कॉमन एरर हमने ढूंढना है। अब पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज 4। 3 पार्ट्स दे रखे हैं, पैटर्न बिल्कुल सेम है सभी एग्जाम्स का, तो इसमें हमने चूज करना है। तो पढ़ते हैं। सम मैन आर बोर्न ग्रेट, कुछ आदमी पैदा ही महानता के साथ होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ जो है वो महानता को प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, उपलब्ध करते हैं। एंड सम हैड ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन देम, और कुछ जो है वो महानता गेन कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम किस में आई? हैड में आई, क्योंकि ये सारी चीज़ें जर्नल स्टेटमेंट है। जर्नल स्टेटमेंट में हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है, और ये प्रेजेंट की बजाय इन्होंने क्या कर दिया? पास्ट। तो इसका मतलब सी पार्ट जो है वो इसका गलत है, यहाँ पे हैज आना चाहिए था और इन्होंने हैड लगा दिया, यहाँ पे हैव आना चाहिए था, हैड लगा दिया, तो इसीलिए ये गलत है और सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन देख लीजिए। इन दिस क्वेश्चन देयर इज ए पैसेज कंसिस्टिंग ऑफ 6 sentences. The first and 6 sentences are given in the beginning and labeled as S1 and S6 respectively. The middle 4 sentences have been jumbled up. These are labeled as P, Q, R, S. You are required to find the proper order for the 4 sentences. तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने। जो फर्स्ट 3 पेपर्स थे हमारे उसमें सिर्फ ये दिया हुआ था, इसमें इन्होंने स्टार्टिंग की लाइन दे दी और एंडिंग की लाइन दे दी। ठीक है, इससे स्टार्ट होगा और ये जो है वो अपनी लास्ट लाइन होगी। तो बीच की 4 लाइन्स हमने चूज करनी है सही सीक्वेंस में। तो देखते हैं। ही ट्राइड द डोर, उसने डोर पे ट्राई किया, तो फिर क्या किया? इट ओपन ईजिली एंड ही पिप्ड इन, उसने आसानी से उसे खोला और अंदर की तरफ झांका। पिप्ड का मतलब क्या होता है? झांकना। द रूम वाज, अब अंदर की तरफ देख रहा है तो वो रूम की सिचुएशन को देखेगा ना, तो क्या पाया उसने? द रूम वाज नीट एंड क्लीन। फर्स्ट तो वो है, ये हो गया। अब क्या था? रूम जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था, बिल्कुल अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है? फिर क्या किया? ही वेटेड फॉर ए मिनट्स और 2, कुछ देर के लिए उसने वेट किया। देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, फिर उसने रूम के अंदर कदम रखा। ही वॉज केयरफुल नॉट टू टच एनीथिंग, हालांकि वो केयरफुल रहा कि किसी चीज़ को ना छुए। तो इस तरह से जो है ये सीक्वेंस हमारा बन गया। इसके बाद जो S1 है, इसके बाद पहले नंबर पे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। SPRQ, ये ऑप्शन ठीक है अपना। नेक्स्ट वन देख लीजिए। चूज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव वॉइस दे रखी है, एक्टिव वॉइस हमने चूज करनी है इसमें से। सेम पैटर्न है, सेम ऑलमोस्ट वर्डिंग चेंज है, बाकी वही कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में था वही कॉन्टीन्यूस यहाँ पे है। अगर हमें बीइंग मिलता है तो कॉन्टीन्यूस में हमारी एक्टिव वॉइस बनेगी हमेशा। कॉन्टीन्यूस मतलब
ING। तो अब ING किस में है, सिर्फ थर्ड में है, तो ये जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक इसमें भी ING है, इसमें और इसमें, ये क्यों नहीं चूज की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाज है, और यहाँ पे भी वाज है, तो वाज का वाज ही यूज किया जाएगा, इसमें टेंस चेंज नहीं होता। नेक्स्ट देख लीजिए अपना, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमने ढूंढना है। एमेक्यूलेट, 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 एमेक्यूलेट। तो ये जो है एमेक्यूलेट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ शुद्ध हो, निष्कलंक हो, पवित्र हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ACULAT, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। और ये स्पेलिंग कहाँ पे है हमारी, शायद 3 ऑप्शन पे है, ये मिसप्रिंट है ना, थोड़ा सा अच्छी तरह दिख नहीं रहा है, नहीं इस पे है भाई, थर्ड पे IMMACULAT इस पे है, तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट देख लीजिए, पिक आउट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। अब उसमें करेक्टली ढूंढना था, यहाँ पे गलत ढूंढना है, तो गलत जो है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। परफॉर्मेंस, मैंने पहले भी आपको एक तरीका बताया था, अगर आपको सही या गलत जो वर्ड है वो चूज़ करना है, तो रफ़ जो अपना काम है वहाँ पे उसकी स्पेलिंग सेपरेटली लिख लीजिए और फिर कंपेयर कीजिए। तो ये देखो मैंने लिखी परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे इन्होंने ई दे रखा है, आना क्या चाहिए था, ए आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट है। सॉरी। अब नेक्स्ट देख लीजिए, पिक आउट द एंटोनियम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका विपरीतार्थक हमने देखना है। आई सा हर सिटिंग मोशनलेस इन हर चेयर एंड गेजिंग एट द डोर। मैंने उसे देखा कि वो बिल्कुल मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब क्या है, बिल्कुल स्थिर अपनी चेयर पे बैठी हुई है और दरवाजे की तरफ निहार रही है, देख रही है। तो हमने क्या यूज करना है इसका, एंटोनियम्स, और वो क्या होता है, ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या होगा अब इसका, देखिए डायरेक्टली तो इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन हमें वही जो है अपनी ट्रिक देखनी पड़ेगी, क्रॉसिंग ट्रिक से। यहाँ पे मोशनलेस जो है वो नेगेटिवली, ये भी नहीं आएगा, लेजली आलसीपन से ये भी नहीं आएगा, बेंडिंग झुक के ये भी नहीं आएगा, तो क्या रह गया, लाइवली, मतलब कि जीवंत तरीके से। वो मोशनलेस का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई हलचल ना हो, बिल्कुल स्थिर हो वो, स्टेबल हो वो। तो लाइवली का मतलब क्या है, जो कि जिसमें हलचल होती हो, तो लाइवली इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट देख लीजिए, पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इन्होंने दे रखा है रेस्ट, आराम। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं ट्रैवल से कभी भी रेस्ट नहीं लेता, आराम नहीं लेता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस। और अब इसमें रेस्ट जो है, वैसे रेस्ट क्या होता है, आराम, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ग्रैंड करना, ये भी नहीं होगा। ज्वाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जुड़ना किसी चीज़ से, ये भी नहीं होगा। इनकरेज क्या होता है, प्रोत्साहित करना। गिव अप क्या होता है, छोड़ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, समानार्थी क्या होगा, गिव अप, कि मैं लाइफ में जो ट्रैवल है, अपनी जर्नी जो है वो, अपनी यात्रा जो है, उससे कभी भी गिव अप नहीं करता, उसे कभी भी नहीं छोड़ता। नेक्स्ट देख लिए लास्ट, ही वांटेड डैश इन द पुल। ये बिल्कुल आसान था, इसमें टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है, और ये फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। इस सेकंड में क्या हुआ, सेकंड क्या है, एस लगा दिया इन्होंने, बल्कि ये क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनेटिव इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये जो है ये जेरेंड है, लेकिन इसके आगे टू लगा दिया, ये भी गलत है। जेरेंड का यूज कहाँ पे होता है, अगर आगे हमारी प्रीपोजिशन है तो फिर आईएनजी जो है इन्फिनेटिव्स वो यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वांटेड है, वांटेड के साथ वैसे ही अंडरस्टूड है, टू इन्फिनेटिव का ही यूज किया जाता है। ये यहाँ पे बेयर यूज कर दिया, बेयर इन्फिनेटिव, तो ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पे क्या गड़बड़ की इन्होंने, एस लगा दिया, ये भी गलत। तो क्या बच गया अपना, टू स्विम। कुल मिला के थोड़ा सा ठीक पेपर है ये, अच्छा है। और मैं आपसे यही मतलब कि विश करती हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो और आप सभी इसको अपीयर कर लें। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।